एक सखी सिया संघु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेहि दो बंधु बिलोकी के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाई। यहाँ पर गुरु विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर के फूल लेने के लिए फुलवारी में गए श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, और माता सीता जी की एक सखी वहाँ पर फुलवारी में देखने गई थी, और उसने जा करके दोनों भाइयों को देखा और प्रेम से विह्वल हो करके सीता जी के पास आई। तो जो सखी देखी थी उसकी दशा कुछ अलग हो गई थी। तो उसको देख करके सखियों ने उनकी दशा देखी और उनका शरीर पुलकित है, उनके नेत्रों में जल भरा हुआ है, और जिसने भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए थे हृदय में आनंद छा गया था। तो उसको देखने से ही समझ में आ रहा था कि ये इसको नेत्रों में आंसू और हृदय पुलकित है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी उनकी सखियां कि अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। प्रसन्न भी हो और आंखों से अश्रु भी निकल रहे हैं। देखन बागु कुआर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों की वाणी नहीं होती। अर्थात यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों की वाणी नहीं होती। वाणी जो बोल सकता है, जिससे बोला जाता है वाणी से, उसके पास शब्द नहीं है बोलने का, और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। नेत्र बोलना चाहता है और नेत्र के पास वाणी नहीं है। तो कुल मिलाकर के भगवान मन बुद्धि वाणी से परे होते हैं। जो भी भगवान परम ब्रह्म को देखता है वह उनके बारे में वर्णन नहीं कर सकता है। सोई जानहि जो ही ते ही जनाहि, जानहि तुम ही हो जाई। यह सुन करके सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हो गई, और यह जान करके सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र जी मुनि के साथ आए हैं, और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डाल करके नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, और वे देखने ही योग्य होंगे जरूर, निश्चय ही। तासु बचन अति सिय ही सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। लोचन अकुलाने। तो सब लोग वचन को सुन करके सीता जी को भी अत्यंत ही प्रिय लगा, और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता, इसलिए पहले आगे उनके आड़ में, जिसने देखा था उनकी आड़ में माता सीता जी चल पड़ी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रथम दर्शन के लिए। नारद जी के वचन का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकड़ करधनी पायजेब के शब्द सुनकर रामचंद्र जी के हृदय में विचार करके लक्ष्मण जी से कहने लगे, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मार रही हो। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी फिर कर उसको देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टक टक की लग गई, मानो जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं होता, इस भाव से सकुचाकर पलके छोड़ दी। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी
ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करने लगे, किंतु मुख से वचन नहीं निकालते, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनि दशा विचारी, बोले सुचिमन अनुज सन बचन समय अनुहारी। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए आई हैं और यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं, जिनकी अलौकिक सुंदरता देख करके स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई से बातें कर रहे थे, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा। अर्थात माता सीता जी को देख करके श्री रामचंद्र जी आनंदित हो रहे थे। सीता जी चकित होकर के चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती। सब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देख करके नेत्र ललचा उठे। वो ऐसे प्रसन्न हो मानो उन्हें अपना खजाना मिल गया हो। श्री रघुनाथ जी की छवि देख करके नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया, एक टक हो गए। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। तब सीता जी ने सकुचा करके नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देख करके और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही क्षुब्ध हो गया। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेमवश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की यह रहस्य भरी बाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को देख करके चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता हुई कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उन्हें कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्राण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने के कारण ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली गई। प्रभु रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बना करके उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिबराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांत युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं नव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना,
आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश कराने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हो। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेषजीवी नहीं कह सकते हैं। हे वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य, मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। हे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं। मेरे मनोरथ को आप जानती हैं मेरे मन में क्या है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करते हो। इसी कारण मैं उसको प्रकट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको सब कुछ ज्ञात है मुझे क्या चाहिए। ऐसा कह करके जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनकी माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद अर्थात माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सत्य होगा। हाँ, और जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको प्राप्त होगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुन करके जानकी जी समेत सब सखिया हृदय में हर्षित हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। जान गौरी अनुकूल सिय ही हरा सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जान करके सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंगल के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छू भी नहीं सकता। फूल पा करके मुनि ने पूजा अपना किया। उसके बाद दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे दिए। मुनि विश्वामित्र जी ने भी दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारे जो मनोकामना है वह सफल होगा। यह सुनकर के श्री राम और लक्ष्मण सुखी हो गए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गए। गुरु की आज्ञा पाकर के दोनों भाई संध्या करने लगे।